हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का टॉपिक हमारा साइक्लिसिटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये किस किस एग्जाम्स में आ सकता है? एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें मैथ है, सबके अंदर ये चीज़ें पूछी ही जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं साइक्लिसिटी किसके लिए यूज़ होती है, मतलब ये क्यों यूज़ करते हैं हम, क्यों इसका कंसेप्ट पढ़ना हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। अगर आपको किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है, यूनिट डिजिट किसी नंबर का निकालना है और उस नंबर की हाईएस्ट पावर, बड़ी पावरें होनी चाहिए, तो आप उसका यूनिट डिजिट किसकी मदद से निकाल सकते हो? साइक्लिसिटी के हेल्प से, ठीक है। तो साइक्लिसिटी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पलें भी बताई हुई हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 36, इसकी पावर है 2167, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 6, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है 219, उसकी पावर है 679, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 9। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे अगर आपके पास है 2189 और उसकी पावर है 68, तो अगर आपको पूछा जाएगा बताओ इसके यूनिट डिजिट में क्या है, बताओ इसके यूनिट डिजिट में क्या है, तो आप बोलोगे क्या है इसके यूनिट डिजिट में 1। अब ये मेरे को कैसे पता चल रहा है? ये चीजें मेरे को कैसे पता चल रही है? क्योंकि मेरे को साइक्लिसिटी आती है और मैं आपको भी सिखाऊंगा साइक्लिसिटी, तो आपको भी पता चल जाएंगी। आई होप आप इसको पूरे लेक्चर को सुनोगे और साइक्लिसिटी सीखोगे। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि बड़े मुश्किल लगते हैं, ये मुश्किल होते नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम साइक्लिसिटी का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। मैं आपके पास पहले एग्जांपल ले रहा हूं। अभी आप कुछ नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर वापस से प्ले करेंगे और फिर नोट करेंगे। अभी स्टार्टिंग में कुछ नोट नहीं करना, नहीं तो नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट ऊपर से चल जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझोगे ध्यान से। सपोज आपके पास एक नंबर है 4, ठीक है, आपके पास एक नंबर है 4 और आप उसकी पावर 1 कर लेते हो, तो आपके पास आंसर आएगा 4। आपके पास नंबर 4 ही है, आपने उसकी पावर 2 की, तो आपके पास आएगा 16। आपके पास नंबर 4 है, आपने उसकी पावर 3 की, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 64। मगर हमें बस किसका मीनिंग चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए हमें बस। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। ये नंबर देखने ही नहीं है, ठीक है। अब आप 4 की पावर को 4 करो, तो आपको पता है ना इस 64 से 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा 16। आपको तो यूनिट डिजिट देखना, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे भी कर लो आप मल्टीप्लाई, तो 256 आएगा, तो आप इधर लिख दो 225, मगर इससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट डिजिट की। अब आपने 4 की पावर द्वारा 5 कर दी, तो 256 को 4 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4। यूनिट डिजिट फिर कितना है? 4। बाकियों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या, जब आप 4 नंबर ले रहे हो तो 2 नंबर के बाद दोबारा ये रिपीट होता है, फिर अगले में आएगा 6, फिर क्या आएगा? 4 6 4 6। मतलब जो 4 नंबर है, जब आप उसकी पावरें कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो पावरें, तो ये 2 नंबरों के बाद रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? जो 4 नंबर है, ये जो आपके पास नंबर 4 है, जब हम इसकी पावरें बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हायर पावर पढ़ना है, जब हम इसकी पावरें बढ़ाते जा रहे हैं, तो बच्चों 2 पावरों के बाद ये 4 रिपीट आ रहा है। 1 2 फिर 4 आएगा, एक ये फिर 4 आएगा, तो 2 2 का रिपीटेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 2 2 का रेपिटेशन कर रहा है, तो मैं बोलूंगा जो नंबर 4 है उसकी साइक्लिसिटी 2 है। साइक्लिसिटी ऑफ 4, नंबर 4 उसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर दोबारा सुनिए, मैं अब आपको नेक्स्ट नंबर का बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप इसको 4 को दोबारा सुनिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। घबराना नहीं है, तो बच्चों घबराना नहीं है आपको, कोई बात नहीं। मैं आपको इस हिसाब का मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको आगे मैथ कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, आपको सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आप मेरे को बताइए कि आपको टॉपिक समझ आया, क्या आपने कुछ नया सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं 9 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 9 की पावर 1 किया तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 9 की पावर 2 किया तो 81 आएगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 9 की पावर 3 किया
तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट अभी क्या आएगा 9 आएगा। बाकी छोड़ो, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। 9 की पावर 4 करूंगा तो फिर क्या आएगा, इसको 9 से करोगे, जैसे सपोज आपने 9 1 जा 9 किया, 9 8 जा कितना आता है 72, तो 72 आपको चाहिए नहीं। अब आप इसको दोबारा को 9 से करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या सीख रहे हो, हम ये सीख रहे हैं कि जब भी हम 9 की पावरें बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने 5 पावर बढ़ाई तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने 9 की पावर 6 की तो 9 9 से 81, फिर यूनिट डिजिट 9 1 आएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है जो नंबर आपका 9 है, 9 और 4 दोनों की साइक्लिसिटी 2 है। साइक्लिसिटी ऑफ 9 कितनी है 2, क्यों, क्योंकि 2 2 का रिपीटेशन हो रही है, कब, जब 9 की पावर चल रही है। इसका मतलब अगर आप 9 की पावरों को बढ़ाओगे तो 2 2 डिजिटों का रिपीट होना, ऐसा आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो 9 नंबर है उसकी साइक्लिसिटी 2 है। सिमिलरली जब हम 4 को बढ़ा रहे थे तो एक हमारे पास 6 मिल रहा था यूनिट डिजिट में, एक 4 मिल रहा था, तो उधर भी साइक्लिसिटी 4 की कितनी है 2। तो आपको साइक्लिसिटी 2 नंबरों की मैंने बता दी, एक 4 की और एक 9 की, दोनों की साइक्लिसिटी कितनी है 2, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं आपको ना ये 2 एग्जाम्पल अभी बता दूंगा, ये मैंने कैसे किया था यूनिट डिजिट। देखो ध्यान से, अगर 9 की पावर, ये 9 है, इसकी पावर ऑड कर रहा हूं, 9 की पावर में ऑड कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, देख लो आप, 9 की पावर 3 देख लो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में कितना, अगर 9 की पावर 3 तो 9 की पावर ऑड कर रहे हो आप तो यूनिट डिजिट में 9 ही आएगा। ये देखो 9 की पावर ऑड, यूनिट डिजिट में आ रहा है 9। और जब हम 9 की पावर इवन कर रहे हैं, 9 की कोई भी पावर इवन कर रहे हैं, ये इवन, ये 4 इवन, ये 6 इवन, तो यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1। तो ये 2 एग्जाम्पल तो आप भी बता सकते हो। आपको यूनिट डिजिट निकालना है ना बच्चों, क्या निकालना है आपको, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है ना, आपको 21 की नीड है ना आपको 218 की नीड है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो ये जो 9 है इसकी पावर क्या है ऑड, 679 क्या होता है ऑड, तो 9 की पावर जब ऑड है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9, इसलिए मैंने क्या लिखा है 9, ठीक है। अब नीचे 9 की पावर कितनी है इवन, तो 9 की पावर जब इवन है तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा 1, तो ये ऐसे करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 9 और 4 का समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इतना सा लेक्चर आप दोबारा सुनिए, कॉपी पे नोट करिए और फिर आगे चलिए आगे नंबरों पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। तो अगर सपोज आपके पास ऐसा नंबर आ जाए और आपकी उसकी पावर दी हो 500 और बोल रहा हो बताओ इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, इसको हमने देखना नहीं है, नंबर कौन है 9, 9 की पावर क्या है इवन, और जब इवन होता है 9 की पावर में तो यूनिट डिजिट में क्या होता है 1। तो ऐसे आप एमसीक्यू क्रैक कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आता है, यूनिट डिजिट ऑफ 729 की पावर 121 इज, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप बोलोगे यार इतना बड़ा कौन करे, कैसे करना, तो ये छोटी सी ट्रिक है, यूनिट डिजिट देखना है तो 772 को आपको नहीं देखना है, 9 है, 9 की पावर कौन है 121 ऑड, और जब 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट में कौन आता है 9 आता है, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। आई होप आप साइक्लिसिटी का मीनिंग समझे होंगे और साइक्लिसिटी का यूज कहाँ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको 2 ही डिजिट बताए, एक कौन सा, एक 9 और एक 4। तो आपको याद रखना है जो ये 9 और 4 है इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 2, 9 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रही है। नंबर सिस्टम हम इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितना ही बड़ा पेपर डालेगा एग्जामिनर, क्या ही डालेगा, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल पे, आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती जाएंगी
और हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था नंबर 4। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप 4 की पावर 1 करते हो तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करते हो तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करते हो तो फिर आपका लास्ट में 4 आएगा, 4 की पावर 4 करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो बच्चों इसमें क्या है, अगर आप 4 की पावर ऑड करते हो, जैसे ऑड और ऑड, तो आपको यूनिट डिजिट में 4 ही मिल रहा है, और अगर आप 4 की पावर इवन करते हो तो आपको यूनिट डिजिट में 6 मिल रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे ही था इधर, अगर हम 9 की पावर ऑड करें तो हमें 9 मिलेगा, वही है। 4 की पावर ऑड करें तो 4 मिलेगा, 9 की पावर इवन करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये इतना सा समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको 4 के ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास 214 है, वो लिख दिया 1251 और बोला बताओ इसका यूनिट डिजिट बनेगा, वो यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट आएगा। तो यूनिट डिजिट की बात हो रही है, इन दोनों को नहीं देखना है, 4 देखना है, और 4 की पावर है 1251, जिसको बोलेंगे 4 की पावर ऑड, और जब 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। 9 और 4 की साइक्लिसिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोशिश की जाएगी कि इनके रिलेटेड एमसीक्यू की पीडीएफ बना के दे दी जाएगी, या पोल चलाए जाएंगे जिसमें आप इनके आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि हमारी टीम आपके लिए अच्छा कर रही होगी। तो आपको पता ही है फिजिक्स के लेक्चर शुरू कर दिए गए हैं, बायोलॉजी के लेक्चर शुरू कर दिए गए हैं। अब जल्दी आपके इंग्लिश के लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जीएस कंपोनेंट का जो करंट अफेयर्स है वो मैं खुद देख रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स भी आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो और जल्दी आपको एक हिस्ट्री के भी लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल पे। हमारी टीम से अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा मटेरियल हाई क्वालिटी का, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, हाई क्वालिटी का आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। अब हम पढ़ेंगे बाकी डिजिट्स के बारे में, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट डिजिट्स के बारे में कि उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है। तो बच्चों अभी हमने पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो साइक्लिसिटी है किसकी, डिजिट 4 की और डिजिट 9 की, वो कितनी है, 2, ठीक है। और इस 2 का मीनिंग है, इसके दो ही मतलब है कि अगर आप 4 की पावर ऑड करो तो आपको यूनिट डिजिट में 4 मिलेगा, और अगर इवन करो तो यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा। वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो बच्चों साइक्लिसिटी किसकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी किसकी, एक 0 की, ठीक है, एक 1 की, एक 5 की और एक 6 की, और इनकी साइक्लिसिटी 1 ही है। इन सब नंबरों की साइक्लिसिटी क्या है, 1। अब इन सब नंबरों की साइक्लिसिटी 1 क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन सब नंबरों की साइक्लिसिटी 1 क्यों है। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि आप 21 ले लेते हो और उसके पावर 1 करते हो तो यूनिट डिजिट में आपको 1 ही मिल रहा है, ठीक है। आप 21 की पावर 2 कर लो ऐसे 21 × 21, तब भी यूनिट डिजिट में क्या मिलना है, देख लो। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ ना, यूनिट डिजिट में तब भी क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। अब 21 की पावर 3 कर लो तो लास्ट में फिर इससे 1 मल्टीप्लाई होगा, तब भी यूनिट डिजिट में क्या मिलना है, 1 मिलना है। तो जो जब ये 1 की बात हो रही है, इस नंबर 1 की, तो हमने 2 तो देखना ही नहीं है, तो इसकी पावर जो मर्जी करो इसने लास्ट में 1 ही रहना है। सिमिलरली अगर आपके पास 5 है, अब 5 की पावर 2 कर दो तो 25 आएगा, 5 की पावर 1 कर दो तब तो 5 ही रहेगा, 5 की पावर 3 कर दो 125 आएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 कर दो 625 आएगा। तो आप देख सकते हो आप 5 की पावर जो मर्जी कर दो रह रहा है ये भी 5 है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 की पावर जो मर्जी कर दो रहना इसने 1 है, 5 की पावर जो मर्जी कर दो रहना इसने 5 है। सिमिलरली आपके पास नंबर है 6, अगर आप 6 की पावर 1 करो 6, 6 की पावर 2 करो 36,
6 की पावर 3 करो 216। तो आप देख रहे हो जब आप 6 की पावर बढ़ा रहे हो तो वो भी 6 ही रह रहा है, ठीक है। और वैसे अगर आप 0 की पावर में बढ़ाओगे, जो कि शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 की पावर में बढ़ाओगे तो लास्ट में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम बोला जाता है कि ये एक ही डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं सारे। 5 5 एक की बार क्या हो रहा है, रिपीट। 6 6 एक की बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 1। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2, क्योंकि ये 2 बार के बाद रिपीट हो रहे हैं। और साइक्लिसिटी 0 1 5 6 की कितनी है, 1। तो आई होप आपको इतना भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो साथ में एग्जाम्पल लिखी है ना 36, ये कैसे की मैंने, जल्दी से देखो। आपको यूनिट डिजिट देखना है तो ये आप 6 को ही देखोगे, 3 को नहीं देखोगे। 6 की पावर जो मर्जी कर लो, अभी बड़ा लास्ट में 6 ही आता है, तो इसलिए मेरे को पता चल गया इसकी यूनिट डिजिट में क्या है, 6। मैं आपको एक एग्जांपल और बता सकता हूँ, जैसे सपोज 256 है, उसकी पावर 199 है, तो लास्ट में क्या है, 6, तो यूनिट डिजिट में 6 ही रहना है, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी से ही हो रहा है, ये सब कुछ साइक्लिसिटी से हो रहा है। तो मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, अगर आपको पता हो कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले वही बताया हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं हो कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर मैथमेटिक्स आप अभी सीख नहीं सकते। तो कोशिश मेरी ये रहेगी आपको बताया जाएगा कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये साइक्लिसिटी आ गई 49 की, 0 1 5 6 की। तो बच्चों जो डिजिट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं टोटल 10। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से कुछ नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। अब जो रह गए उनकी साइक्लिसिटी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों कौन रह गया, अब आप मेरे को बताइए कौन रह गया। तो एक रह गया आपके पास 2, क्या रह गया आपके पास 2, एक रह गया आपके पास 3, एक रह गया 7 और एक रह गया 8। तो ये नंबर आपके पास रह गए। तो ये जितने भी बचे इनकी साइक्लिसिटी 4 है, इनकी साइक्लिसिटी क्या है, 4। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, देखो 2 की पावर 1 करोगे तो 2, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 2 की पावर 3 करोगे तो 8, 2 की पावर 4 करोगे तो 16। तो आप यूनिट डिजिट देख सकते हो। और 2 की पावर 5 करोगे तो फिर आएगा 32। तो देखो 4 1 2 3 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 4 बन रहे हैं। जैसे 2 4 8 6 इधर बना, वैसे आगे बनेगा 2 4 8 6, फिर आगे बनेगा 2 4 8 6। तो ये 4 4 नंबरों के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 2 की साइक्लिसिटी 4 है। वैसे जब आप 3 में करोगे, जैसे आपने किया 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, 27 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 4, 27 को 3 से करोगे तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 3 की पावर 5, अब आप इसको 3 से करोगे तो यूनिट डिजिट में 3 आएगा। 3 की पावर 6, इसको 3 से करोगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, 4 नंबर, फिर आएगा 3 9 7 1। तो 4 4 नंबर के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी है, 4। वैसे 7 की साइक्लिसिटी भी 4 और 8 की साइक्लिसिटी भी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में साइक्लिसिटी का मीनिंग और जो ये साइक्लिसिटी किस किस की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी साइक्लिसिटी के बारे में नॉलेज मिली होगी, ठीक है। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर नंबर सिस्टम है, साइक्लिसिटी के ऊपर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको साइक्लिसिटी के बारे में बताया, अब हम आगे करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए यूनिट डिजिट, क्या क्वेश्चन आ जाए, यूनिट डिजिट ऑफ 5 की पावर 444 प्लस 6 की पावर 666 इज, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं। तो क्या करोगे, आपको पता है 5 की पावर जो मर्जी कर लो, रहना उसकी साइक्लिसिटी 1 है, मतलब उसने रहना 5 ही है, तो इसका यूनिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं,
ठीक है, प्लस 6 की पावर भी जो मर्जी करो, रहना उसने क्या है 6 ही है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। जब आपके पास दो नंबर है, ए का यूनिट डिजिट 5, ए का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो इसका आंसर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगेन आपका वेलकम हमारे चैनल पे, कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, हमारे लेक्चर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो हम आपके कोशिश करेंगे आपके ट्रस्ट को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जो मैं टीम बना रहा हूँ वो टीम काफ़ी अच्छी है, उनके एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे हैं, सब टीम का यही टास्क रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।